नाइक तालाब बांग्लादेश में नाइकवाड़ी सुधार समिति की ओर से एक भव्य जनसभा का आयोजन किया गया। इस जनसभा की अध्यक्षता सुधार समिति के अध्यक्ष योगेश बिनेकर ने की। सभा में नाइक तालाब बांग्लादेश क्षेत्र के निवासियों को मालिकी पट्टे कैसे प्राप्त किए जा सकते हैं, इस विषय पर विस्तृत और महत्वपूर्ण जानकारी दी गई। उपस्थित नागरिकों को कानूनी प्रक्रिया, दस्तावेजों और आगे की कार्यवाही के बारे में विस्तार से समझाया गया। आज आपण नाइकवाडी सुधार समितीतर्फे ही जे सभा ठेवण्यात आलेली आहे, ही सभा एक मात्र फक्त झोपडपट्टीमध्ये आपण जे राहत आहोत गेल्या 53 वर्षापासून त्यांना मालकी हक्क मिळाला पाहिजे गव्हर्नमेंटकडून, म्हणजे जिल्हा अधिकाऱ्याच्या सक्षम कार्यालयातून। कारण की आपल्या 53 वर्ष झालेले आहे, सरकारने आपल्याकडे मुळीच पाहिलेलं नाही आहे। प्रत्येक वेळेस त्यांचे जे चुनाव येतात विधानसभेचे, लोकसभेचे आणि नगरसेवकचे, त्यावेळेस ते फक्त जुमलेबाजी करतात का तुम्हाला मालकी पट्टे देऊ, पण असं काही घडलेलं नाही आहे। आणि इथे जे रजिस्ट्री होत आहे ते पूर्णपणे अवैध तरीकेने होत आहे आणि दलालखोरीने होत आहे। जसं की रजिस्ट्री कोणी करायला चालले तर त्याचे डॉक्युमेंट पूर्ण व्हेरीफाय नाही होत आहे आणि जिथे 1,95,000 रुपये लागत आहे तिथे 3-3, 4-4 लाख रुपये घेत आहे। आणि गडकरी साहेबांनी इथे म्हटलं होतं का तुम्हाला स्टॅम्प ड्युटी बिलकुल माफ झालेली आहे, 1000 रुपयात का होईल, पण आमचा तो विषय नाही। आम्हाला फक्त आणि फक्त महाराष्ट्र गव्हर्नमेंटकडूनच मालकी पट्टा घेऊन राहू आम्ही। त्याकरिता आम्हाला कोणत्याही टोकापर्यंत जावं लागेल किंवा आम्हाला अंशनवर बसावं लागेल किंवा आम्हाला काही पण करावं लागेल, आम्ही त्या टोकापर्यंत जाऊ, कार्य करू, हे आमच्या नाइकवाड़ी सुधार समितीचा एक नारा है। देखिए, ऐसा है, नागपुर शहर के जो पुरानी झोपड़पट्टियां हैं उसमें से एक ये बांग्लादेश नाइकवाड़ी है। महाराष्ट्र सरकार पट्टे देने की बात तो कर रही है, उसकी कुछ नीतियां उन्होंने बनाई है और नागपुर शहर में कुछ झोपड़पट्टियों में पट्टे देने का काम शुरू हुआ है। लेकिन जहाँ तक बांग्लादेश और नाइकवाड़ी का सवाल है, यहाँ महाराष्ट्र सरकार की दोगली नीति सामने आई है। हम सबको मालूम है कि स्वयं मुख्यमंत्री जो नागपुर से है, उन्होंने कहा कि मालकी पट्टे चाहे कॉरपोरेशन की ज़मीन हो, सरकार की ज़मीन हो, NIT की ज़मीन हो या निजी ज़मीन हो, वहाँ पर बसे हुए तमाम अधिकृत जो झोपड़पट्टियाँ हैं, वहाँ रहने वाले झोपड़ा धारकों को मालकी पट्टे दिए जाएंगे और जो खाजगी ज़मीन है उस मालक को TDR देंगे। हम जानना चाहते हैं माननीय मुख्यमंत्री से कि भाई क्या झोपड़पट्टी सिर्फ दक्षिण पश्चिम में है, पूरे शहर में है? तो बांग्लादेश के साथ दोगली नीति और नाइंसाफ़ी नहीं चलेगी। आता सन्माननीय जम्मू आनंदजीने जे सांगितलं ते एकदम योग्य आहे, कारण की आता लेटेक्स आज देवेंद्रजींनी बोलला की जे जम्मू आनंदजीने सांगितलं की शासकीय, निमशासकीय आणि वैयक्तिक ज्याचा मालकीची आहे तिथेही जर झोपडे बसले असेल तरी त्यांना ते पट्टे मिळेल आणि त्याला TDR देऊ, त्याला पैसे नाही, त्याला TDR देऊ। तर त्यानुसार आता इथे बाकीचे जो लोक वाचलेले आहे ना, त्यांना त्या GR नुसार यांना निःशुल्क पट्टे वाटप करावं। बस ही नाइक सुधार समिति द्वारा ये सर्वदलीय बैठक यहाँ पे आयोजित किया गया है। मैं मोतीराम मोवाड़कर, कांग्रेस कमेटी का ब्लॉक अध्यक्ष, इस नाते यहाँ पे मुझे इनवाइट किया गया है। यहाँ पे एक्चुअली मतलब देखा जाए तो 53 साल से बांग्लादेश बस्ती यहाँ पे बैठी हुई है और यहाँ पे बहुत ही गरीब तबके के लोग यहाँ पे रहते हैं। पिछले 53 साल से यहाँ पे लोग रहते हैं, तो इनका ऑलरेडी मतलब इनका मालकी हक इनको मिल जाना चाहिए, क्योंकि ये ऑलरेडी रहते हैं, टैक्स भरते हैं, इलेक्ट्रिक बिल भरते हैं, सब कुछ भरते हैं। लेकिन यहाँ पे मैं तो अभिनंदन भी करता हूँ कि यहाँ पे रजिस्ट्री चालू हुई है, लेकिन रजिस्ट्री का पैसा क्या होना चाहिए? आज आप कमर्शियल के हिसाब से आप 350 रुपये ले रहे हो, जबकि स्लम बस्ती है तो स्लम के हिसाब से यहाँ पे 120-130 रुपये होना चाहिए, ऐसा मेरा मानना है। और उसी प्रकार यहाँ पे जिस तरह से मतलब ये गडकरी साहब ने यहाँ लोकसभा के इलेक्शन में बोला था कि 1000 रुपये की स्टैम्प ड्यूटी पे आपकी रजिस्ट्री लगा देंगे, लेकिन अभी मतलब ये गरीब लोग हैं यहाँ पे रहते हैं, इनको 25-25 हज़ार रुपया देना पड़ रहा है और ये बहुत ही मतलब उनके हिसाब से नहीं है। तो इसलिए यहाँ पे जो बांग्लादेश के रजिस्ट्री में पूरा घोड़ हो रहा है, रजिस्ट्री में टोटली घोड़ हो रहा है। यहाँ पे कुछ लोग बोलने से कुछ बिप्ते यहाँ पे छोड़ा गया है, जो लोग यहाँ गरीब जनता को नोचने का काम कर रहे हैं, ये रुकना चाहिए। ऐसा मैं सरकार से विनती करता हूँ। नमस्कार।